गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम है। ठीक है, ये हर जगह कंपटीशन में या फिजिक्स में या मैथ में ये क्वेश्चंस हमें लगता है कि 5 से ही पूछना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और बच्चे इसका सूत्र नहीं लर्न कर पाते हैं, ना ही इसको लगा पाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे बेसिक टिप्स बताएंगे कि आप उसे इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। राइट, ये आपको बता दें कि ये स्पीड का मतलब चाल होता है हिंदी में। ठीक है, इसको एस से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस मतलब दूरी होता है जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, और टाइम का मतलब समय जिसे हम टी से डिनोट करेंगे। राइट, अब ये कि हम यहाँ ये पिरामिड बना दिया हमने। ठीक है, पिरामिड कह लीजिए या इसको ट्रायंगल कह लीजिए। राइट, तो अगर हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर डी पूछ रहा है तो डी इसका टू क्या हो जाएगा, यस इंटू टी हो जाएगा। राइट, डिस्टेंस पूछ दिया। तो अगर हमें यस पूछ दिया तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यस इक्वल टू ऊपर डी रहेगा और फिर ये टी रहेगा। क्लियर हो रहा है ना यस का। अगर टी पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, ये फिर ऊपर डी रहेगा और नीचे क्या रहेगा, यस हो जाएगा। तो यही तुम्हारा सूत्र है। ठीक है, अब बस खत्म हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि टी का यस का मतलब क्या हो, पहले हमने लिख चुका है ना। अब इस चीज से हमेशा ही आपको सूत्र याद रहेगा और आप इजीली तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एक बात और बता दें, किलोमीटर से अगर हमें मीटर में बदलना है, जैसे कि दे दिया पहले, सबसे पहले ज़्यादा फंसता यही है कि कोई दे दिया किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमें अगर एमएस यानी मीटर सेकेंड बदलना है, चाहे एमएस दे दिया है और उसको अब में किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हम बता दे रहे हैं कि सबसे इजी यही है। पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर चल करके हम आगे और सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये होता है कि अगर मीटर दे दें, किलोमीटर दे दे, तो किलोमीटर के पहले 1000 ले लेते हैं। 1 किलोमीटर इतना होता है, और आवर मतलब 60 इंटू 60 यानी कि 6 के 36 यानी कि 1 आवर तुम्हारा 36 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 गुना के 10, 18 गुना के 36 यानी कि फाइनल हमें आंसर कितना आ गया। ये हमारा सूत्र है, जिससे लगा इसलिए मैंने पहले कर दिया है। ठीक है, और एमएस पूछेगा तो 1/1000 हो जाता है, और फिर से 1/60 माइनस 60 इंटू 60 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ऊपर आपका 36 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1000। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये बन जाएगा 18 गुना के 36, अब 5 गुना के 10, ये उल्टा हो जाएगा। देख रहे हैं, वहाँ 18 था। तो अगर एमएस में पूछे तो आप ये सूत्र लगाओगे, अगर एमएस दे दें, एमएस पूछे तो ये सूत्र लगाओगे, अगर किलोमीटर पूछे तो ये सूत्र लगाओगे। तो दोनों इस तरह से लगते हैं। पहले ये सूत्र लिख लो, फिर आगे हम चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, तो 54 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है, कन्वर्ट इनटू मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो मैंने बताया कि अगर पहले 54 लिखेंगे और 54 इंटू क्या करेंगे हम जी, 5/18 मैंने पहले कैसे लगेगा। फिर 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 कट गया, और इनमें हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह सेकेंड लगते। एक और लिख लीजिए, 19 किलोमीटर पर आवर को अगर हम बदल रहे हैं एमएस में, तो क्या करेंगे, 19 इंटू 5/18, 18×25 90, और ये हो जाएगा 5×25 25 एमएस हो जाएगा। 25 एमएस यानी कि 25 मीटर सेकेंड है। तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो उस कंडीशन में हम 25 लिखेंगे और इंटू क्या करेंगे, अब 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। मैंने पहले बताया, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 90, 18×25 90 किलोमीटर पर आवर। जी आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक और ले लो, 30 किलोमीटर दे दिया है, 30 एमएस दे दिया है, और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो आप ले लो पहले 30
इंटू आपका हो जाएगा 18/5 यानी कि 18/5 ले लेंगे तो 5 छक्के 30, 18 छक्के 108 km/h। तो इस तरह से आपका ये पहले बदलता है, पहले ये सबसे ज्यादा फंसाता है। तो ये क्लियर हुआ, आप लगा सकते हो। ठीक है, स्कूटर की चाल 54 km/h है। कितनी किलोमीटर गति से चल रही है? गति से चल रही है, गति वेग दे दिया, वेग या वेग कर सकते हो, वेग से चल रही है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये क्या करेंगे सबसे पहले कि हमें तो पता है किलोमीटर, तो पहले ये फार्मूला पहले लगाएंगे। इंटू किलोमीटर है ना, तो 518 18 तिहाई 54 5 तिहाई 15 हो गया। ये 15 हो गया। आप फिर पूछ रहा है कि 1 मिनट में, ये तो निकल गया। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 15 से हम सीधे 60 में मिनट सेकेंड में बदल देंगे। ठीक है, सेकेंड में बदलेंगे तो 18 कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड 90, ये 900 मीटर सेकेंड और कितना है ना। तो ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, अगर यही सवाल रहता है, अगर देता कि 5 सेकेंड में, तब वहां सीधे हम 15 में केवल 5 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि सेकेंड में तो ऑलरेडी सेकेंड में दिया है। अगर घंटा में देता तो 2 बार करते, सेकेंड में दिया तो हम सीधे से 15 25 75 कर देते। ठीक है, 75 आ जाती। अगर 1 घंटा पूछता तो 15 फिर 60 में गुणा करते। इस तरह से जो आंसर आता उसका आता। तो यहाँ अगर सेकेंड में पूछे तो ये बात ध्यान रखें, सेकेंड में पूछे तब जो करते हो गुणा कर देंगे। मिनट पूछे तो 60 से करेंगे, अगर घंटा में पूछे तो 60 और 60 से 2 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ दिया कि समय 5 घंटा है और चाल कितनी रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है? 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से पर आवर पे चल रही है। और पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा। तो पता है आपको दूरी, जब भी आपको दूरी पूछे तो आपको पता है कि डिस्टेंस यस अपॉन टी होता है, सॉरी यस इंटू टी हो जाएगा। गुणा कर लेंगे तो क्या करेंगे जी? 60 और गुणे 5 का 6 25 30, 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये आपको सूत्र पता था, आपने लगा लिया। सबसे पहले जो ये पिरामिड दिया है ये सबसे इजी तरीका है ना। अगर ये यहीं दे दे 40 के एवरेज से जा रही है और 60 किलोमीटर दूर जाना है और समय पूछ रहा है, तो टाइम का क्या होता है? तो टाइम का आपका सीधे हो जाएगा आपका डी अपॉन यस। तो हमने डी दे दिया। डी कितना है? डी आपका 60 है और ये कितना है? 4 है। ये कर देंगे, हो जाएगा आपका भाग दे दो, नहीं आ रहा तो 4 का नम 4 और ये बच्चा 2, 4 5 20 यानी कि 15 मिनट में ये पूरी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आए आप इजीली तरीके से इसको लगा सकते हैं। चाहे दूरी पूछे, चाहे आप सूत्र पता ही हो गया क्या पूछ रहा है। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछ दे तो आपको वो भी बता दिया जाएगा, सारे सूत्र बता दिए गए। ओके बाय, लव यू ऑल।